असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष इशहाक आलम ने दिया इस्तीफा। नाराज समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी, पार्टी का जलाया पोस्टर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष इशहाक आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अखरुल इमरान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पार्टी का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ता अखरुल इमरान मुर्दाबाद, असदुद्दीन ओवैसी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। रविवार को किशनगंज विधानसभा सीट से जैसे ही AIMIM पार्टी के द्वारा शम्स आगाज को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की गई, उसके बाद इशहाक आलम ने पत्रकार वार्ता आयोजित करके अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और पार्टी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध जताया। इशहाक आलम ने पत्रकार वार्ता में पार्टी के कई बड़े नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन और प्रदेश सचिव इश्तियाक आलम के द्वारा बड़े पैमाने पर टिकट के नाम पर राशि की अवैध उगाही की जा रही है और जिसे अधिक बोली लगाई उसे टिकट दे दिया जाएगा। पार्टी में ये जो अभी दो चार लोग जो अभी उनके खास जो लुंगी और पिरकी छाप हैं, कभी बोलते हैं अख्तुल ईमान को गाली भी देते हैं और अख्तुल ईमान उसी को सबसे बगल में सड़ा के रखते हैं। ये इश्तियाक मियां है और ये आदिल हसन है। पॉकेट मार कहाँ से आया है और पता नहीं। और ये जो इसका भाई है तफीमुर रहमान, ये तीन आदमी मिल करके पार्टी को, और इसमें चंद दलाल और भी लोग हैं, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। उनका औकात है 500,000, बस 500,000। आज पार्टी के लड़ने की असल में ये कार्यकर्ताओं का रोज है और जिस तरह से हमारी पार्टी के द्वारा मनमानी किया गया और पूरे बिहारी में टिकट को बेचने का काम किया गया, इसके खिलाफ में कार्यकर्ता रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, उन्हीं से पूछिए। बाकी हम लोगों का गुस्सा ये है कि पार्टी को जिस तरह से 10 साल से हम लोगों ने सींचा है और हम लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया, हम लोग आर्थिक धोन किया और हम लोगों का 10 साल बर्बाद किए इन लोगों ने। अख्तुल ईमान साहब को अल्लाह इंसाफ करेगा उनके साथ में। और जिस तरह से ये लोग अगर इन लोगों को अगर मैच पहले ही फिक्स किए थे 6 महीना पहले, तो 6 महीना पहले बता देना चाहिए था कि भाई मैच फिक्स है। भाई इसाक साहब, मुक्तदा भाई, समीम मिराज नदवी साहब, बरकतुल्ला साहब, आप लोग अपना अपना काम देखिए और हम जो है मैच पहले फिक्स कर चुके हैं। 6 महीना पहले से ये चर्चा का बाजार गर्म था और जो कैंडिडेट को आज टिकट दिया गया है ये 6 महीना पहले ही तय था। आप बताइए कि बिना सिंबल के कल ये लोग नॉमिनेशन करने चले गए, तो किनके इशारे पे हुआ? इसका मतलब यह है कि पार्टी कहीं ना कहीं मिली भगत थी और पार्टी के मिली भगत से ये लोगों ने काम किया। आप प्रदेश में कोषाध्यक्ष के पद पर है, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं और भी लोग बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं। कितने पैसे का खेल हुआ है? हर सीट में, और एक ही नहीं बल्कि हर सीट में 2-3 प्रत्याशी कैंडिडेट से पैसा लिया गया है और जिनकी बोली ऊंची लगी उनको टिकट दे दिया गया है। पैसा सबसे लिया गया और सब लोग, आप जो लोगों को टिकट नहीं मिला उनको पैसा रिटर्न करने का आश्वासन मिल रहा है। कहाँ तक बोली गया होगा? कहीं पे छोटा सीट है तो 50, ऊपर 2 करोड़ तक चला गया। कार्रवाई नहीं, इसका मतलब ये है कि ये लोग बीजेपी के बैकडोर से गठबंधन में शामिल है। और 2014 से ही ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल में और महाराष्ट्र में एक्टिव हुए। इससे पहले कहाँ थे वो? क्यों नहीं तेलंगाना से बाहर निकले? आप बताइए कि अच्छा एक बात बताइए कि आप किशनगंज के सीमांचल के बदहाली की बात करते हैं, हैदराबाद में कितने स्कूल चलाने वाले बड़े बड़े करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, अरबपति लोग बैठे हुए हैं। क्यों नहीं आपने कहा कि आप आके एक स्कूल खोल दीजिए भाई? क्यों नहीं आपने किसी को कहा कि आके एक हॉस्पिटल खोल दीजिए साहब? क्यों नहीं आपने किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि जाइए किशनगंज में एक इंडस्ट्री खोल दीजिए ताकि कम से कम 2000-5000 लोग नौजवानों को यहीं पे रोजगार मिल सके? आप भी MIM से कई सालों से जुड़े हुए हैं और प्रदेश पदाधिकारी के रूप में रहे हैं, तब से जुड़े हुए हैं। आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, दिल में तो जज्बा था और मैं सोचता था कि कभी ना कभी ये पार्टी बदलेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैंने कई बार आग्रह किया कि आप जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम चेंज कर दीजिए, इससे मुस्लिमीन शब्द हटा दीजिए। उसके बाद जो है पता नहीं, उसके बाद से ही जो है तो वो थोड़ा सा नाराज रहने लगे। मुझे लगा कि चलिए नाराजगी दूर हो जाएगी और आज लगा कि मुझे ये लगा कि अगर
थोड़ी सी अगर नाराजगी आज मेरे टिकट कटने में अगर ये भी नाराजगी है तो वो हो सकता है कि ये भी मुद्दा हो कि मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कई बार ट्वीट भी किया था और लिखा भी था उनको कि आप जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब्द को आप मुस्लिमीन शब्द को हटा दीजिए, कुछ शब्द को लाइए और इसमें कुछ नेशनल लेवल पे कुछ हिंदू लीडर को भी और अदर कम्युनिटी के लीडर को भी जोड़िए ताकि पूरे हिंदुस्तान में आपके लीडरशिप में मुसलमानों का भी हक हो, दलितों का भी हक हो, पिछड़ों का भी हक हो। लेकिन वन मैन लीडरशिप चाहे ऑल इंडिया लेवल पे भी जानिएगा तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में भी अख्तरुल ईमान। आप बताइए कि 10 साल में अख्तरुल ईमान से के अलावा दूसरा कोई लीडर क्यों नहीं खड़ा हो पाया? मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं दूसरा कोई लीडर आप खड़ा कर पाए? जब बिहार में आपके 4 विधायक भाग गए तो इसके लिए दोषी कौन थे? अख्तरुल ईमान दोषी थे ना। आपने उस पर क्यों नहीं जवाबी कार्रवाई की? आपने क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बदला? आज तौसीफ आलम के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा था, आज उसको एक MIM के कार्यकर्ताओं को फोन करके रोका गया उनके नॉमिनेशन तक में जाने के लिए। तो आप एक तरफ MIM की बात करते हैं और एक तरफ MIM के प्रत्याशी का आप विरोध में जो है आप काम कर रहे हैं। छी छी, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह